बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, एक तरफ अपोजिशन है, पीडीएम है, जलसे पर जलसा कर रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है। अब जिस तरह से कराची में जो कुछ हुआ, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ भी अकेली नहीं रही और उसकी इत्तेहादी जमातें भी उसके साथ आकर खड़ी हो गई हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो या फिर MQM पाकिस्तान हो। चूँकि उर्दू के ख़िलाफ़ बात की गई कराची जलसे में, उर्दू के ख़िलाफ़। अब ये ज़ुबान की बड़ी अहमियत है। उर्दू ज़ुबान ऐसी है कि इसने हमें जोड़ कर रखा हुआ है। आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, आपको जो चंद चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी, जो हर जगह पर आपको मिलेंगी पाकिस्तान के हर कोने में, उनमें आपको शलवार कमीज़ का लिबास भी हर जगह मिल जाएगा, एक कॉमन चीज़, और उर्दू ज़ुबान आपको मिल जाएगी, और क्रिकेट की गुफ्तगू आपको मिल जाएगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप कहीं भी कोने में चले जाएं पाकिस्तान के, तो सब आपको मिलेगा। बाकी हम सब ज़ाहिर है एक ईमान के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, वतन के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ये है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी, हुस्न है पाकिस्तान का, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, लिबास आपको कई तरह के मिल जाएंगे, मगर ये चंद चीज़ें जिन्होंने जोड़ा हुआ है। तो उर्दू पर हमला हुआ। अच्छा, अब मैं इस वीडियो में आज जो तफसील से बात करनी है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की करनी है कि किस तरह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब लोकल पॉलिटिक्स अपने अरूज पर होती है तो इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरह उसमें आ जाते हैं और अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं और अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं। और चूँकि उनको भी अपना, जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमने उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं और अपनी खारजा पॉलिसी उसके हवाले से बनानी है, बाहर के ममालिक से ताल्लुकात हमने उस हवाले से रखने हैं, तो बाकी ममालिक भी ये देख रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बनता है, एक बड़ी डिवीजन सी नज़र आ रही होती है, सख्त माहौल नज़र आ रहा होता है। आज जिस तरह सेनेट में जो हुआ, इतनी सख्त यानी आज सख्ती देखी गई और सख्त जुमलों का तबादला था सफदर अमान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। तो ये सब चीज़ें अब इंटरनेशनलाइज हो रही हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से ममालिक हैं जो इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने कोशिशें तेज़ कर देनी हैं, तेज़ कर दी हैं नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने पहले भी कुछ ममालिक की हिमायत हासिल की थी मुल्क से बाहर जाने के लिए और उनसे दबाव डलवाया था। और इसका ज़िक्र ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर चुके हैं कि जी इन्होंने कोशिश की एक अहम शख्सियत से, एक इस्लामी मुल्क की शख्सियत से, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बड़े उन्होंने डिग्निफाइड तरीके से बात कही थी, तो इस तरह की बात थी। तो ये भी हो चुका है। अब फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सपोर्ट पर कुछ ममालिक आ गए हैं, उनकी डिटेल में मैं जाऊँगा। और फिर ये सारा किस्सा शुरू कहाँ से हुआ, वो ममालिक क्यों नवाज़ शरीफ की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान से उनके शिकवे क्या हैं, क्या शिकायत हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले उर्दू ज़ुबान की बात कर दूँ। महमूद चकज़ई साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, जब बिलावल भी बैठे थे, मरियम, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सारी इनकी लीडरशिप थी, और मोहसिन दावड़, ये सब लोग थे। तो उसमें ये बात कही गई कि उर्दू तो है ही नहीं हमारी ज़ुबान, बाकी इलाक़ाई ज़बानों का कहा गया लेकिन उर्दू का कहा गया ये तो नहीं। जबकि वहाँ पर बात हो रही थी आइन की, तो आइन में दर्ज है कि उर्दू ज़ुबान की तरवीज के लिए इस मुल्क में काम होगा। ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसकी तरवीज के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए काम किया जाएगा। ये आइन का हिस्सा है। ये किसी भी मुल्क की बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उनमें ये चीज़ शामिल होती है। उसकी ज़ुबान के हवाले से बात होगी, उसकी खारजा पॉलिसी के हवाले से बात होगी, वो किस तरह से वो मुल्क चलेगा, तो उसमें एक बुनियादी हैसियत ज़ुबान की होती है, सकाफ़त की होती है, उसके मजहबी क्या सोच होगी उस रियासत की। जिस तरह पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, तो जब आपने वहाँ पर उर्दू पर हमले किए हैं तो फिर क्या हुआ कि अब MQM, चूँकि वो उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, उसमें प्रीडोमिनेंटली यही कहा जाता है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का कहा जाता है, मुहाजिर लोगों का कहा जाता है। अगरचे पूरे पाकिस्तान में उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, पूरे पाकिस्तान में, आप यकीन करें। यही तो जो हिंदू इंतहा पसंद से उनसे इस बात पर भी तो झगड़ा हुआ था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और नेहरू की जो एक यानी लड़ाई आप समझ लें, उसमें ये उर्दू ज़ुबान भी तो था कि वो किस तरह उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ नेहरू हो गया था। तो बहरहाल
तो अब ये चीज़ें हो रही हैं कि वही लोग जिनके बड़े जो थे पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थे, आज फिर अब वो उनको उर्दू भी पसंद नहीं आ रही। तो इन चीज़ों ने, इन इख्तलाफात ने, फिर फ़ौज पर हमले ने, ये चीज़ें हैं जिन्होंने पहले मुस्लिम निकाफ़ बिल्कुल खड़ी हो गई तहरीक इंसाफ के साथ, जबकि इनके इख्तलाफात बड़े चल रहे थे लेकिन वो भी ख़त्म हो गए। तो इस तरह से इमरान खान साहब को अब इत्तेहादियों की तरफ से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है और इस चीज़ ने MQM पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी कर दिया है और MQM पाकिस्तान बड़े गुस्से में भी है कि जी कराची में आकर, कराची में जलसा करके आप उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ और कराची के शहरियों के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या किया जा रहा है? तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कराची की तो पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो ये बड़ी एक अजीब बात है और इस चीज़ को नोट करना चाहिए और इस पर बड़ी डिबेट होनी चाहिए कि ये क्यों हमले हो रहे हैं इस तरह से। जो आता है कभी किसी चीज़ पर हमला शुरू कर देगा। पहले इदारों पर आपने देखा, कभी अदालतों पर हमला हो रहा है, कभी फ़ौज पर हमला हो रहा है, दीगर इदारों पर हो रहा है, अब उर्दू पर भी हमला हो गया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल डायमेंशन की तरफ। जब से ये मामला शुरू हुआ, आपको पता है कि चाहे गुजरांवाला का जलसा हो, भारत ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया, बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई, उनके लोग ख़ास तौर पर आए हुए थे और तमाम बड़े अखबारात में, TV चैनल्स पे इस पर डिबेट हो रही है भारत में कि किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब मैं आ जाता हूँ कुछ और ममालिक की तरफ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब APC में तकरीर की थी, तो ये आपको ढूंढने से मिल जाएगा, ये चीज़ छप चुकी है अखबार में। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, उनकी आदत भी है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को बुलाकर वो चीज़ें पूछते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स ने कहा जी कैसी रही मेरी तकरीर बताएं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को तारीफ़ बड़ी पसंद आती है, तो सब ने ही कहा कि कमाल कर दिया मियाँ साहब, आपने तो इदारों को धोके रख दिया, आपने ये कर दिया है, आप तो इनकलाबी हो गए हैं, कमाल कर दिया। तो मियाँ साहब बड़े खुश हुए। एक साहब ने उनमें से कहा, कोई और बात कही कोई, तो अब मियाँ साहब कहने लगे कि यार इस वक्त मैं ये बातों के मूड में नहीं, छोड़ो ये बातें फिर कभी करेंगे, अभी मैं डबल सुरूर में हूँ, डबल सुरूर में। तो ये डबल सुरूर उनको किस तरह से आ रहा है और ये बातें उन्होंने ऐसे ही नहीं करनी, सोच समझ कर की हैं कि क्या मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, पहले इंश्योरेंसेस लिए हैं। अब देखिए ये मामला कहाँ से ख़राब होता है इंटरनेशनली। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा कि जी मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर TV चैनल लेकर आएंगे और ये इस्लामोफोबिया का, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाई जाती है, इसका मुकाबला करने के लिए हम ये लाएंगे, मीडिया में काम करेंगे। अच्छा, उससे सऊदी अरब और कुछ दीगर हमारे दोस्त ममालिक को खदशात हो गई, UAE को, कि जी ये तो अलग कोई ब्लॉक बनने लगा है और ये सारा, और फिर कहानी है सारी आपको पता है, वहाँ से मामला ख़राब हो गए। तो वहाँ से फिर आप देखिए कि नून लीग की तरफ से, मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से तनकीद शुरू हो जाती है कि आप सऊदी अरब से हालात ख़राब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी कश्मीर के हवाले से OIC उस तरह से काम नहीं कर रहा और फिर कि जी हम अलग जो लोग हैं, अलग मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई इजलास बुलाने का मैं कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म को, वहाँ से और सऊदी अरब से इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, वो बहुत अब पुरानी बात लगती है। लेकिन उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ और नून लीग की तरफ से बयान आया कि जी देखें सऊदी अरब से हालात ख़राब कर रहे हैं, आप सऊदी अरब से हालात ख़राब कर रहे हैं, जबकि फिर आर्मी चीफ़ ने जब दौरा किया तो चीज़ें काफ़ी हद तक संभल गई, तो अब बात पुरानी हो गई। लेकिन ये वहाँ से काम शुरू हुआ। पहले भी जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गए थे मुल्क से, तो उसमें कुछ ममालिक का किरदार था, यहाँ से जाने में सऊदी अरब भी था और वो पूरा एक एग्रीमेंट था, दस्तखत भी थे और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब झूठ बोलते रहे कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। फिर वो सामने आ गया, फिर सऊदी अरब की तरफ से कहा गया जी बिल्कुल ही इन्होंने एग्रीमेंट किया है और हम उसमें गारंटर थे। तो ये मुसलसल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये सब काम अभी भी हो रहे हैं और ये आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। ये जो बातें कही जा रही हैं जी कैप्टन सफदर साहब इस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई, जी IG अगवा हुआ, ये सब बातें आपको आने वाले वक्त में पता लग जाएंगी, सच क्या है झूठ क्या है, और वो भी से पता लग रहा है। चूँकि अब यही चीज़ें हैं कि जो बिलावल ने भी अब शिरकत नहीं करनी। अब 25 अक्टूबर को जो जलसा हो रहा है कोयटा में, उसमें बिलावल नहीं जा रहे बिलावल। और इस बारे में ये जो IG के अगवा की बात की जाती है, फिर बात लंबी हो जाएगी, उसमें बिलावल का, मुराद अली शाह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। खैर, अच्छा, अब इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ आपने देख लिया भारत खड़ा हो चुका है, ये बात सबको नज़र आ रही है और वहाँ डिबेट हो रही है किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लंदन में ही अल्ताफ़ हुसैन के मोहम्मद अनवर ये मान चुके हैं कि जी हमने रॉ से पैसे लिए और रॉ के एजेंट मिलते रहे, ये सारा कुछ होता रहा, तो वहाँ पर उनके एक्टिव हैं एजेंट। कराची के बारे में मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं कि
बरतानिया की एजेंसीज़ ही आगे अमेरिका की एजेंसियों को इंटेलिजेंस फराहम करती थीं कराची के हवाले से, वरना CIA पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, लेकिन ख़ास कराची के हवाले से उन्होंने सब कुछ बरतानिया पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया में, और वहीं से उनको सारा कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि कोई वहाँ पर शख्स है जो किसी पार्टी का लीडर है, तो उसको अगर आप सपोर्ट कर दें, उसके साथ जाकर खड़े हो जाएँ, तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हो जाती हैं। तो ये सब मुल्क करते हैं चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए कि वो फ़लाँ बंदा हमारे साथ आ जाए तो हम अच्छा नेगोशिएट कर सकेंगे, फिर दूसरे मुल्क को हमसे बात करनी पड़ेगी कि जी ये देखें ये बंदा आपके पास है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो फिर कुछ हम बदले में कुछ काम करवा सकते हैं, चीज़ें मांग सकते हैं। ये सारा कुछ होता है, सब मुल्कों में होता है। अच्छा, इसराइल जो है वो आ चुका है। इसराइल को पाकिस्तान नहीं मान रहा और बार बार इनकार कर रहा है। सऊदी पर भी दबाव है, तो अब अमेरिका भी चाहता है कि इसराइल को माना जाए, और पाकिस्तान पर भी दबाव है इस चीज़ का। पाकिस्तान बारहा इस चीज़ से इनकार कर चुका है कि हम नहीं इसराइल को तस्लीम कर सकते। तो अब जाहिर है कि फ़ायदा होगा अगर नवाज़ शरीफ की सपोर्ट में आ जाएंगे इसराइल भी और अमेरिका भी, तो आज वो सपोर्ट करके कल को काम निकलवा सकते हैं कि इस पर हम हाथ रख दें। और फिर आपको पता है कि विकीलीक्स सोर्स में क्या कुछ कहा जा चुका है। आज के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो PDM में भी हैं, वो किस तरह से मिन्नत समाजत कर चुके हैं कि जी हमें आप वज़ीर आज़म बना दें। किस तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ई गिलानी कह चुके जी आप ड्रोन हमले करते रहें, हम कंडेम करते रहेंगे, तो हमारी तरफ से आप करते चले जाएँ। ये सब बातें कैसे होती रहीं। तो ये सब हकीकतें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि किस तरह ये ममालिक जो हैं वो अपने काम निकलवाने के लिए शख्सियात के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब मैंने आपको तमाम ममालिक का बता दिया है, इनमें भारत, इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब। तो अब ये चाह रहे हैं अपने अपने मफादात, और उसके लिए वो मियाँ नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो डबल सरूर वाली बात है, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो कोई तन्हा हो गए हैं, या ये मुल्क सब नवाज़ शरीफ की सपोर्ट पर आ गए हैं और उसके लिए उनके लिए कुछ भी कर देंगे। पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वापस लाने के हवाले से ये बातें भी पता है। NRO जो हुआ, परवेज़ मुशर्रफ पर अमेरिका का दबाव था, किस तरह वहाँ से वो गारंटर्स बने, किस तरह ये सारी वापसी हुई, ये क्या कुछ होता रहा, तब भी अमेरिका इन्वॉल्व था। ये पूरी हमारी तारीख़ है और जगह जगह आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट चलने की कोशिश करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये क्या हो रहा है, वो फिर से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, कोई शख्सियत ढूंढते हैं कि जिनके थ्रू वो रास्ता बना सकें कि किस तरह से मुशर्रफ कमज़ोर हो चुके हैं तो हम रास्ता बना सकते हैं, अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो ये होता रहा है। अब मैंने आपको इन मुल्कों का बता दिया। अब दूसरी तरफ कौन ममालिक खड़े नज़र आते हैं? उनमें चाइना है, तुर्की है, मलेशिया है, रूस भी हत्ता के है, और ईरान भी अब शामिल हो रहा है, जो ख़ित्ते में ये इन ममालिक के, जिनका मैंने पहले नाम लिया, उनके इन्फ्लुएंस के जो ममालिक ख़िलाफ़ हैं। यानी अमरीकी इन्फ्लुएंस हो, दीगर ममालिक का जो मैंने तज़किरा किया, इसराइल का इन्फ्लुएंस इलाके में, भारत है, इसके ख़िलाफ़ हैं, और सऊदी अरब का भी नाम दे दिया। इसके ख़िलाफ़ हैं जनाब चीन, रूस और ईरान, मलेशिया और तुर्की। तो ये इस तरह से ये ममालिक भी यानी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इमरान खान साहब को। लेकिन पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि ये सब होता रहता है, चलता रहता है, कोई किसी की शख्सियत को पसंद है, नापसंद। लेकिन हमने शख्सियात नहीं, हमने मुल्क की सतह पर देखना होता है चीज़ों को। तो मुल्क की सतह पर हमने उनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं और उनसे बिगाड़ नहीं। सऊदी अरब इस्लामी दोस्त मुल्क है, तो उससे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप ताल्लुकात बिगाड़ें। लेकिन बहरहाल ये ममालिक अपना अपना तो खेल रखते हैं और अपनी अपनी चीज़ों को तो देखते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह से ये आप चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि फिर उससे मुझे भी बहुत सी चीज़ों की समझ आती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।